ZNS 24 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका मेजबान जाकिर हुसैन भट्ट। नाजरीन, जिला किश्तवाड़ तहसील बोंजवा पंचायत किथर से जो है रोज खबरें आती हैं। कभी बीमार होता है कोई, कभी वहां पे टीचर्स स्कूल में नहीं होता है, कभी वहां पे डॉक्टर्स मौजूद नहीं होता है। डिस्पेंसरी तो बनी है लेकिन डॉक्टर्स मौजूद नहीं होते हैं। इसी हिसाब पे जो है हमारे साथ MLA इंदरवाल प्यारीलाल शर्मा जी हैं। इनसे जानेंगे, वहां नेटवर्क का भी बहुत बड़ा इशू है, नेटवर्क भी नहीं है। इसी हिसाब पे MLA साहब से बात करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ, देखो कित्थर के लोग ही बोंजवा में सबसे ज्यादा सफर करते हैं। तो लेकिन बोंजवा में ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जिनकी मैंने सर्वे करवाई। 2-3 रोड तो सैंक्शन आई और 5 रोड और मैं सैंक्शन करवाने जा रहा हूँ ताकि बोंजवा में रोड का जाल बिछे। रहा कित्थर रोड का सवाल, ये पहले जो हमारी ऑनरेबल MLA भी थे, मिनिस्टर भी थे, ठेका भी उन्हीं का था। जी उन्होंने छोड़ दिया। आप फ्रेश टेंडर हो गए, फ्रेश टेंडर होने के बाद किसी बानाल वाले ठेकेदार ने ले लिया है और उसने आगे किसी को सबलेट पे काम दिया हो। मैंने परसों भी एक्शन साहब को बोला कि मुझे चाहिए 3-4 महीने के अंदर अंदर रोड बना के, और जो 10 किलोमीटर हमारे पास तैयार है। और मैं अगले जैसे ही मौसम ठीक होता है अगले 10 दिन के अंदर अंदर ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू करवा दूंगा। और आए रोज जो हाथ से, देखो परसों भी एक लेडी गिर गई वहां, उनका और हमने हेलीकॉप्टर यहाँ से DC को मड़वा में जाना था, वहां फ्लड आया था, लेकिन DC को हमने कहा कि आप नहीं जाओगे, पहले हेलीकॉप्टर उस पेशेंट को लाएगा, और पेशेंट लाया। आज भी हेलीकॉप्टर गया, एक पेशेंट और लाया वहां से। तो इसलिए मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ बोंजवा के लोगों को, जो आज नुकसान हुआ है, कहीं के मकान गिरे हैं, कहीं की दीवारें गिरी हैं, कहीं का कुछ हुआ। आज राशन अगस्त की अभी तक कितर नहीं मिली थी, आज हमने राशन भेज दी कितर के लिए, वो भी अगस्त महीने की। सर सर अगस्त के महीने की भी अभी राशन नहीं मिली थी। सर जो आज फ्लाइट वहां पे गई थी वो बैठ नहीं पाई, वहां पे जगह कम थी, उसके लिए आप क्या इंतजाम करेंगे आने वाले वक्त में सर? वहां सर्दियों में सर बर्फ होती है, गाड़ी अगर रोड जाएगी भी लेकिन गाड़ी का जाना सर्दियों में बहुत मुश्किल है। वहां आपको एक ऐसा ग्राउंड बनाना पड़ेगा, वहां हेलीपैड बनाना पड़ेगा। यकीन दिलाना चाहता हूँ, मैं अभी वारवन जा रहा हूँ, रास्ता खुलेगा, जैसे उधमपुर रास्ता खुलेगा मैं 1-2 दिन के लिए वारवन जा रहा हूँ, वहां सारा कुछ देख के वापस आऊंगा। और उसके बाद मेरा पहला दौरा बोंजवा का होगा, 2-3 दिन का दौरा होगा, और जहां जो कमी है, जहां जो नुकसान होगा, पूरे सारे डिपार्टमेंट मेरे साथ होंगे। जितने भी डिपार्टमेंट वहां काम कर रहे हैं सारे मेरे साथ चले, जो जिसके कंसर्न डिपार्टमेंट के होगा, और उस ग्राउंड के लिए जितना भी पैसा लगेगा मैं देने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ लैंड अवेलेबल होनी चाहिए। सर आज तक पंचायत किथर में दूर दराज इलाका है, बहुत ही ज्यादा हिली एरिया है, वहां पे आज तक किसी MLA ने विजिट नहीं किया है। क्या आप जाएंगे वहां पे विजिट करने? इस बार मैं किसी भी सूरत में किथर जाऊंगा, किसी भी हालात में किथर जाऊंगा। मैं यही दौरा होगा, और आज मैं वहां जायजा लूंगा कि कितने लोगों को नुकसान हुआ है, क्या क्या हुआ है, और वो किस चीज की कमी है। रोड तो एक सेपरेट है ना, रोड तो एक जरूरियात की जिंदगी है, वो तो मैंने करवाना ही करवाना है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। स्कूल बिल्डिंग्स है, डिस्पेंसरी चल रही है, नहीं चल रही है, वहां से बनाना है, कहीं भी इमरजेंसी में हेलीकॉप्टर बिठाना है, वहां उसके लिए जगह बनानी है, उसके लिए कितना पैसा लगेगा मैं सारा प्रोवाइड करूंगा। सर वहां से रोज खबरें जो आती है, वहां स्कूल में टीचर नहीं होते हैं और डिस्पेंसरी है लेकिन डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, या डॉक्टर है ही नहीं वहां पे, या तो वहां ड्यूटी करते नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है सर। मैं ये देख लूंगा। देखो बदकिस्मती की वजह से 2-3 टीचर मैंने लगवाए थे किथर के लिए, एक हेडमास्टर भी दिया था, लेकिन वो कोर्ट से उन लोगों ने लाया, वो रिटायरमेंट पे थे, उन्होंने कोर्ट से लाए, वो बदकिस्मती है। और इलाका इतना दूर है, पैदल जाना पड़ता है, तो जो भी टीचर साहिबान वहाँ जिनको ड्यूटी है वो कभी जाते हैं कभी नहीं जाते हैं। सबसे पहले हमें रोड बनानी है ताकि जो भी वहाँ मुलाजम काम करता होगा, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मास्टर हो, वो तब जाएंगे जब रोड वहां होगा, क्योंकि रोड फैसिलिटी देना बहुत जरूरी है। सर कब तक कंप्लीट होगा ये रोड? मैं कहता हूं, मैंने एक्सेल से बात की कि अगर ये ठेकेदार काम नहीं कर रहा है, इसको पेनल्टी डालो, जितना बैलेंस टेंडर है 1 करोड़ पे पेनल्टी डालते हैं, इसको फ्रेश टेंडर निकाल के, और मुझे इमीडिएटली मार्च तक रोड चाहिए। जी सर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ बारिशों की वजह से इलाका पंचायत किथर में और
गोंजवा पंचायत पतनाजी बी में, वहां सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं बोझवा के लोगों को यकीन दिलवाना चाहता हूँ। जो लोग आज आपको आते हैं, मीडिया में आते हैं, फोटो उठाते हैं, उन्होंने कुछ नहीं देना। देगी तो आपको सरकार देगी, हमारी उमर साहब की सरकार देगी। मैं विधायक हूँ, मैं एमएलए हूँ वहां का, मेरा फर्ज बनता है लोगों की मदद करना, और जो कुछ तक होगा वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। जो उमर साहब भी इसमें हमें सब गाइडलाइन कर रहे हैं कि आप चाहिए अपने इलाकों में जितना भी नुकसान है उसके एस्टिमेशन करवा के हमें पूरा डाटा दीजिए कि कहाँ कितने पैसे की जरूरत है। जी जी सर। सर ये डिस्पेंसरी वहां पे डॉक्टर्स का अवेलेबल होना, इस पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि बहुत दूर दराज इलाका है। मैं पहले देखूंगा, काल की मैं पूछूंगा सीएमओ साहब से कि वहां पोस्टेड है कोई कि नहीं है। अगर नहीं है फिर भी मैं मिनिस्टर साहिबा से बात करके वहां के लिए कुछ न कुछ अरेंजमेंट करवा दूंगा। दूसरी बात सर, वहाँ नेटवर्क का बहुत इशू है। जियो चलता है लेकिन बहुत कम चलता है वहाँ नेटवर्क का। उसके लिए भी देखेंगे हम, आप लगे हैं। मैं तो बीएसएनएल वालों से बात कर रहा हूँ कि जहाँ नेटवर्क नहीं है हमें बीएसएनएल टावर लगवा के देंगे, वो मेरी कंस्टिट्यूंसी में। शुक्रिया सर बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे जुड़े हैं जिला किश्तवाड़, तहसील गोंजवा और पंचायत किथर से एक्स वार्ड मेंबर सजाद। वहां से जानकारी देंगे हमें कि क्या सूरत हाल रही बारिश की वजह से जो है नुकसान हुए, और भी कुछ बहुत सारे इश्यूज हैं। जी सजाद बताइएगा। जी शुक्रिया जाकिर भाई आपका, आपने फिर हमें अपने चैनल पे मौका दिया। आज हम सबसे पहले गवर्नमेंट इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने आज दूसरी दफा फिर हमें एयर कंडीशन से आर्मी का हेलीकॉप्टर भेजा। सबसे पहले तो मैं डीसी किश्तवाड़ का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने काफी मेहनत से हमें हेली भेजा और गवर्नमेंट इंतजामिया ने। लेकिन हमारी नाकिस्मत की वजह, बदकिस्मती की वजह से यहाँ पे हमें हेली पेड ही नहीं है, कहीं शॉर्ट ग्राउंड भी नहीं है जहाँ पे हेली उतर सका। काफी टाइम हमारे हेली ने काफी कोशिश की लेकिन वो यहाँ पे लैंड नहीं कर सका। तो कई अरसे से हम हेली की डिमांड कर रहे थे और हमें हेलीपैड जो यहाँ पे ऑलरेडी था पहले वहाँ पे टावर लग चुका है। अब कई अरसा दराज से हम एमएलए साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से भी और गवर्नमेंट इंतजामिया से भी कि ये सबसे दूर दराज इलाका है, पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे हमें सबसे पहले हेलीपैड दिया जाए जो कि हमें इमरजेंसी पे यहाँ पे बंदों को उठाया जाए जो बीमार होते हैं। काफी बीमार यहाँ से जब तक गोंजवा हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तब तक रास्ते उनकी डेथ हो जाती है। ऐसे इमरजेंसी केस कई दफा हमें, एक साल पहले हमारी यहाँ पे 2 लेडीजों की रास्ते ही डेथ हो गई जिनकी डिलीवरी थी, नहीं पहुंच पाई। हमें हेलीपैड की बहुत आज़ाद जरूरत है। हमने कई दफा एमएलए साहब से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट इंतजामिया से भी कि हमें हेलीपैड का कुछ हल हो जाए। आज भी हेली ना बैठने के कारण हमें इस वक्त एक औरत जो चिंजाली ढोक से उठा के लाई थी सुबह से, वो कम से कम 2-3 घंटे यहाँ पे हाई स्कूल में रहे लेकिन वहाँ पे हेली ड्रॉप नहीं हो सका। वहाँ ग्राउंड बहुत छोटा था, इस वक्त उठाया है बहुत मुसीबत से, अभी कनऊ तक भी नहीं पहुँच पाए हैं। इसलिए हम गवर्नमेंट इंतजामिया से करते हैं गुजारिश कि हमें हेलीपैड दिया जाए किसी भी हाल में। और हमारा जो रोड है, पुराना रोड है, हमारे एमएलए साहब से भी हम गुजारिश करते हैं कि काफी अरसा दराज से हमारा रोड जो पुराना है वो पेंडिंग क्यों पड़ा है, उस रोड का काम क्यों नहीं हो रहा है। हम लोगों की बड़ी मुश्किलातें हैं, यहाँ पे लोग बीमार हैं, काफी बारिशों से काफी सारा नुकसान हो गया है, लोग फंसे हुए हैं, रास्ते का कोई सोर्स ही नहीं है। और सजाद रोकना चाहूंगा, यहाँ नेटवर्क का भी बहुत ज्यादा जो है कम नेटवर्क चलता है, बहुत बड़ा इशू इसका भी है। और साथ साथ जो है जो ऊपर जो है माल मवेशी के साथ गए हैं, ऊपर ढोकू में लोग गए हैं, तो क्या लगता है वहाँ पुल भी गए होंगे बारिशों की वजह से और ये बहुत सारे नुकसान हुए होंगे, तो क्या कहना चाहेंगे एमएलए साहब से आप? हम गवर्नमेंट इंतजामिया से और अपने एमएलए साहब से गुजारिश करते हैं कि पहले भी हमने कई दफा बताया था, क्योंकि जो काफी सारी बारिशें हुई हैं इनमें हमारे सब पुल गिर चुके हैं, लोग मजबूर ढोकू में फंसे हुए हैं क्योंकि लोगों का आज का जो टाइम है वापस आने का है। अब कहीं से भेड़ बकरियों वाले 1-2 लड़ियां डाल के क्रॉस हो रहे हैं लेकिन माल मवेशी वाले काफी परेशान हैं। जो इधर चिंजाली, बगड़ा, बड़ी ढोक, जोट वगैरह के लोग काफी परेशान है, मुथल्ला, अंगार, चिरकुटी के लोग, इनको कोई निकलने का सोर्स ही नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट इंतजामिया से हमारे एमएलए साहब से गुजारिश है कि इन लोगों का पुलों का फौरी कुछ मसला हल किया जाए क्योंकि लोग काफी परेशान हैं। लोग आजकल की डेट में, असूज के महीने में लोग फौरी दारू से वापस आ जाते थे, पुलों की वजह से लोग परेशान हैं, काफी परेशानी है लोगों की।
गवर्नमेंट इंतजामिया से भी काफी गुजारिश है, हमने तहसीलदार साहब से रिक्वेस्ट की है, की थी, डिस्ट्रिक्ट साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे एमएलए साहब से भी काफी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा कुछ मसला हल किया जाए इस गरीब जनता का, ताकि सजाद रोकना चाहूँ। हमारा नेटवर्क का इशू है, नेटवर्क हमारा काफी 4-5 साल से हमारा चल रहा है कि यहाँ पे नेटवर्क जियो का लग रहा है और ये और बीएसएनएल का, लेकिन यहाँ हमारा जो नेटवर्क है ये सैटेलाइजर पे चल रहा है, यहाँ की कट की आवाज, यहाँ का मेल मिलाप भी बिल्कुल कट है, इमरजेंसी पे नेटवर्क ही नहीं होता, ये 1-2 घंटे के लिए नेटवर्क ही चला जाता है, काफी परेशानी हमारी नेटवर्क की भी। एमएलए साहब से भी गुजारिश है और गवर्नमेंट इंतजामिया से भी रिक्वेस्ट है हमारी कि हमारे नेटवर्क का भी फौरी कुछ किया जाए। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो वो तो आगे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचती नहीं, बात कट हो जाती है, रुक के यहाँ से बात हमारी पहुँचती है। सजाद रोकना चाहूंगा, वहाँ के बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे आज तक जो है कोई एमएलए जो है विजिट नहीं किया है पंचायत की थर का। क्या लगता है आपको कि प्यारीलाल शर्मा जी इस बार विजिट करेंगे पंचायत की थर का? हम तो काफी कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, पहले भी बताया था हमने, कई साल पहले 10 साल पहले यहाँ पे एमएलए सब भाइयर आए थे, उसके बाद आज तक यहाँ पे कोई एमएलए का यहाँ कोई दौरा यहाँ हमारी पंचायत के थर में नहीं हुआ है, और सबसे फारलांग दूर लास्ट एरिया है जो कि हमारा पंचायत के थर है। हम अभी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा एमएलए यहाँ पर तशरीफ लाए, यहाँ इलाके की सिचुएशन देखे, यहाँ के हालात देखे। आज अगर कहा जाता है डिजिटल डोर है, इस डिजिटल डोर में भी हमारे यहाँ इलाके में यहाँ तो सरपंच तक नहीं विजिट कर रहे हैं, तो एमएलए साहब से गुजारिश करते हैं कि यहाँ विजिट करें, यहाँ इलाके की देखभाल करें, गरीब आवाम को देखा जाए, यहाँ की जनता का हाल देखा जाए। और इस डिजिटल दौर में अगर कहा जाए कि यूटी है, हमारे इस इलाके में इस वक्त भी खस्ताहाली है, यहाँ पे रास्ते नहीं, यहाँ पे पुलिया नहीं, यहाँ पे सड़कें नहीं है। अगर गवर्नमेंट इंतजामिया से कोई भी चीज यहाँ पे ली जा रही है, पुल जहाँ पे जरूरत है, जहाँ जनवन है, जहाँ दरिया है, वहाँ पे नहीं, यहाँ हमारे सूखे में लोहे के पुल लग रहे हैं। जनाब, ये गवर्नमेंट इंतजामिया से भी हमारी गुजारिश है कि अगर जहाँ जहाँ के लिए जरूरत है, लोग तरस रहे हैं, अगर यहाँ पे एमएलए भी विजिट करेंगे, यहाँ के हालात देखेंगे, क्योंकि एमएलए खुद ही जानते हैं कि सर कितना दूर एरिया है और सबसे लास्ट एरिया है। और एमएलए साहब हमारे रोड के ठेकेदार भी रह चुके हैं, इनको पता है हमारे रोड की खस्ताहाली और पुराना रोड सैंक्शन है। एमएलए साहब से गुजारिश है कि इसका भी कुछ फौरी किया जाए। हमारे लोगों की राशनों का मसला है, लोगों का सबसे बड़ा मेडिकल वगैरह कोई भी फैसिलिटीज यहाँ पे नहीं है। अगर यहाँ पे बीमार होता है, जब तक उसको हम यहाँ से बोंजवा पहुंचाते हैं, किश्तवाड़ पहुंचाते हैं, तब तक हमें बीमार की तो रास्ते ही डेथ हो जाती है। शुक्रिया। माफ करें कि ऐसा हो, एमएलए यहाँ पे खुद तशरीफ फरमा हो, यहाँ पे देखें यहाँ की सिचुएशन, यहाँ के इलाके की हालात। शुक्रिया सजाद बात करने के लिए।